चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस बार हलचल लाए हैं जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में कुछ नेता अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर सीधे हमला किया। उनके मुताबिक सम्राट चौधरी 6 हत्या के आरोपी हैं और ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी पार्टी प्रधानमंत्री को पत्र लिखेगी और अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगी। उन्होंने शिल्पी गौतम मर्डर और रेप केस का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या सम्राट चौधरी इस मामले में संदिग्ध थे और उनकी भूमिका क्या थी। पहला इल्जाम सीधा और सीधा वैभव विकास ट्रस्ट पर न्यास पर है। मुन्ना जी ने पेपर जारी किया है। न्यास के जो मुख्य पदाधिकारी हैं जियालाल आर्य जी, मैं आज भी समझता हूं आप बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। आप बताइए कि पिछले 1 साल में जब से अशोक चौधरी की बेटी की सगाई आपकी अग्निता कुणाल के लड़के से हुई है, उसके बाद से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पटना में न्यास के द्वारा खरीदी गई है। जियालाल आर्य जी, अगर जैसे मैंने बताया है अभी प्रेस के सामने, आप प्रेस के सामने आइए और बताइए, न्यास का अकाउंट जारी करिए कि कहां से ये पैसा आपके पास आया है। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष ने नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर भी कई आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने वैभव विकास ट्रस्ट की फंडिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अशोक चौधरी की बेटी की सगाई के बाद ट्रस्ट के पास करीब 100 करोड़ कैसे आए और इतनी जमीन कैसे खरीदी गई। उन्होंने ट्रस्ट के लोगों से इस राशि का स्रोत बताने को कहा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में जिस इंजीनियर ने घर में पैसा जलाया वो भी अशोक चौधरी के कमीशन का पैसा था। प्रशांत किशोर ने चेतावनी दी कि अगर अशोक चौधरी इस्तीफा नहीं देते तो उनका घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5 दिन में इस्तीफा न लिया गया तो 500 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अशोक चौधरी ने 20,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें 5% की राशि वसूली जा रही थी। प्रशांत किशोर ने बताया कि 3 सालों में उन्होंने 241 करोड़ रुपए की कमाई की। फंडिंग पर उठे सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 3 साल में उनके पास पैसा सलाह देने के बदले आया। 141 करोड़ रुपए फीस के तौर पर जमा किए, 30 करोड़ जीएसटी और 20 करोड़ इनकम टैक्स चुकाया। इसके अलावा उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर 98 करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए डोनेट किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं चोरी नहीं करता, जो पैसा सलाह देने के बदले मिलता है वो बिहार के विकास में खर्च करूंगा। जब तक बिहार सुधार नहीं होगा काम करता रहूंगा। उन्होंने नवयुगा कंस्ट्रक्शन के लिए दिए गए 2 घंटे के सलाह शुल्क 11 करोड़ रुपए का भी खुलासा किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार और हत्या के मामलों में संदेहियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनका कहना है कि अगर नेता इस्तीफा नहीं देंगे तो सख्त कार्रवाई के लिए कोर्ट तक जाएंगे। गौरतलब है कि चुनाव आयोग 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान कर सकता है। नवंबर के पहले सप्ताह से पहले चरण की वोटिंग की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।